हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। जैसे कि हमने हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, इसमें हमने पिछली वीडियो में किया था भी हड़प्पा सभ्यता के जो शेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ कहाँ से मिले हैं और उनका पूरी डिटेल हमने पढ़ ली थी। आज हम आगे करेंगे भी हरियाणा में जो सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, उसके प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पर है और वहां से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा जीके का आपके लिए। आप इसको अपनी नोटबुक पे नोट भी कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आने के पूरी चांसेस है, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर एक भी टॉपिक आपका रह गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख केंद्र हरियाणा में कौन कौन से हैं और वहां से हमको क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी नोटबुक और एक पेन अपने पास रखिए, ठीक है। जिस क्वेश्चन का वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी उसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे साथ के साथ करते रहिए, ताकि आपको भी पता चलता है कि आपको आपके एग्जाम की कितनी तैयारी है, ठीक है। सीईटी के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपना सीईटी एचएससी में सीईटी का एग्जाम होगा या हरियाणा का कोई भी पुलिस का एग्जाम, कुछ भी जहाँ पे हरियाणा 25 मार्क्स की आदत आती है, तो उसमें ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन जरूर उठाए जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता एक ही होती है, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। और जो हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य है, क्या कहाँ कहाँ से क्या क्या मिले थे, ठीक है, इनका समय काल क्या रहा, हड़प्पा सभ्यता पूरे इंडिया में कहाँ से कहाँ तक थी, ठीक है, इनका किसने इसकी खोज की थी, तो ये सारा हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अगर किसी ने हम पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज पहले वो जाके देख ले, उसके बाद ये आगे वाला टॉपिक आप कर लीजिए। पिछली वीडियो का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ये है कि हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र हरियाणा में है वो कौन कौन से हैं। हम सारे पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। जो पहला है सीशवाल सभ्यता। सीशवाल सभ्यता, सीशवाल सभ्यता है, इसकी जो खोज है वो किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने की थी। सिर्फ मैं क्या लिखवाऊंगी, इसके पॉइंट्स लिखवाऊंगी, हर चीज के पॉइंट्स लिखवाऊंगी, उसको डिटेल में बताती रहूंगी और पॉइंट्स है वो मैं नोट डाउन आपको करवाऊंगी, ठीक है। 1968 में डॉक्टर सूरजभान डॉक्टर सूरजभान ने इसकी खोज की थी। अब ये डॉक्टर सूरजभान कौन थे? ये इतिहास के प्रोफेसर थे, ठीक है। किसके प्रोफेसर थे? हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। हिस्ट्री के प्रोफेसर कौन थे? ये इंडिया जीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सीशवाल सभ्यता की जो खोज है 1968 में डॉक्टर सूरजभान ने की थी। डॉक्टर सूरजभान कौन थे? हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। सीशवाल गांव जो है वो कहाँ पे है? हिसार में है, ठीक है। हिसार जिले में स्थित है सीशवाल गांव, ठीक है। यहाँ से हमको क्या कुछ मिला था? यहाँ से तांबे के औजार मिले थे, तांबे के औजार, तांबे के बने हुए औजार मिले थे। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी के लोग थे, तांबा, कांसा, सोने चांदी का यूज सबसे ज्यादा करते थे, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी धातु थी जो हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यूज नहीं करते थे? वो था लोहा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको नोट डाउन भी करवाया था। तो यहाँ से हमको क्या मिले थे? तांबे के औजार मिले थे, ठीक है। उस समय सीशवाल सभ्यता जिस टाइम थी, उस टाइम यहाँ पे कौन सी जाति के लोग रहते थे? ठीक है, निग्रो। कौन सी जाति के लोग रहते थे? निग्रो ऑस्ट्रेलियन, निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग यहाँ पे रहते थे। अब सीशवाल के में जो बर्तन हमको मिले हैं वो किससे मिलते जुलते हैं? वो राजस्थान में एक गांव है कालीबंगा,
इसका नाम भी हमने पीछे पढ़ा था, कालीबंगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। वहां के बर्तनों से मैच करते हैं, मेल खाते हैं। ठीक है। सीसवल सभ्यता की जो प्रमुख व्यवसाय कौन सा था? कृषि। प्रमुख व्यवसाय कौन सा था? कृषि इसका प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट नोट आपको पॉइंट से जो नोट करवा रही हूँ, और मैं बता आपको किसमें रही हूँ, डिटेल्स में बता रही हूँ। ठीक है। इसकी डिटेल यही है। जो शीशवल सभ्यता के जो लोग थे वो दुश नदी की घाटी में आके बस गए थे। जो शीशवल सभ्यता के जो लोग थे कहाँ पे आके बसे थे? द्विश नदी। कौन सी नदी? द्विश नदी। द्विश नदी के किनारे आके बस गए थे। ठीक है। सीसवाल सभ्यता कहाँ पे थी? चेतांग नदी के किनारे भी बसी थी। चेतांग नदी के किनारे भी बसी थी। ठीक है। ये सारा कुछ आपको पूछा जाएगा। ठीक है। सीसवाल सभ्यता के अंदर ही हमको एक शिवलिंग मिलता है। शिवलिंग मिला था जिसकी ऊंचाई 4 फीट है। एक शिवलिंग मिला था जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4 फुट है। और यहाँ पे एक बहुत पुराना शिव का मंदिर भी है जहाँ पे ये शिवलिंग स्थापित किया गया। और ये जो शिवलिंग है, हरियाणा में जितने भी शिवलिंग है सबसे ज्यादा ऊंचा, मतलब सबसे ऊंचा शिवलिंग यही है। ठीक है। यहाँ पे सीशवाल सभ्यता में ही मिला था। ठीक है। सीशवाल सभ्यता से रिलेटेड, ठीक है, हरियाणा में कितने नगर मिले? 29 नगर या 29 स्थान हम कह सकते हैं, जगह हमें सीशवाल सभ्यता से रिलेटेड मिले हैं। ठीक है। तो सीशवाल सभ्यता में हमने क्या देखा कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। सीशवाल सभ्यता जो हरियाणा में है, कहाँ पे है? हिसार में एक गांव है सीशवाल। ठीक है। उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया, मतलब सभ्यता के नाम पे ही इस गांव का नाम क्या पड़ गया? सीशवाल सभ्यता। कब इसकी खोज की गई थी? 1968 में डॉक्टर सूरज भान ने की थी, जो कि हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। ठीक है। यहाँ से हमें तांबे के औजार मिलते हैं। ठीक है। इन लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था। ठीक है। उस समय जो जाति रहती थी वो कौन सी थी? निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक है। सीशवाल सभ्यता में के जो बर्तन हमको मिले हैं वो राजस्थान में एक गांव है कालीबंगा, वहां के बर्तनों से मेल खाते पता लगता है। ठीक है। सीशवाल सभ्यता द्वेष नदी के किनारे और चेतांग नदी के किनारे बसी थी। ठीक है। यहाँ से हमको एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी मिलता है जिसकी ऊंचाई 4 फीट है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो। ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत पुराना प्राचीन मंदिर भी बनाया गया जहाँ पे इस शिवलिंग को स्थापित किया गया है। ठीक है। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा शिवलिंग है। ठीक है। और सीशवाल सभ्यता से संबंधित हरियाणा में कितने जगह मिली है? 29 जगह मिली है। ठीक है। तो ये थी सीशवाल सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट है बनवाली। ठीक है। इसको आई होप आपने इसको कॉपी पे नोट कर लिया होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं बनवाली। नेक्स्ट है बनावली। ठीक है। बनावली कहाँ पर है? बनावली हरियाणा में एक जिला है फतेहाबाद। यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, बनावली। ठीक है। इसकी खोज कब की गई? बनावली कहाँ पे स्थित है? फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज कब की गई? 1973 से 74 के बीच में की गई। अब इसकी खोज किसने की थी? रविंदर सिंह बिष्ट ने। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? रविंदर सिंह बिष्ट ने। ठीक है। इसको नोट कर लो। बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद जिले में एक छोटा सा गांव है बनावली। ठीक है। जिसकी खोज किसने की थी? रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी 1973 से 1974 के बीच में इन्होंने इसकी
खोज की थी। ठीक है, इसका संबंध भी किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है, ये कहाँ पे थी बनावली? रंगोली नदी के किनारे। ठीक है, रंगोई नदी के किनारे, रंगोई नदी, रंगोई नदी के किनारे बनावली में सिंधु घाटी की जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी पनपी थी। ठीक है, अब ये नदी कहाँ पर है? अब इस नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। अब इस नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। उस टाइम इसका नाम क्या था? रंगोई नदी थी, अब क्या है? घग्गर नदी है। ठीक है, यहाँ से बनावली से हमें सिंधु सभ्यता के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं भी, यहाँ पे कौन सी सभ्यता रही हो सकती है? सिंधु सभ्यता। इसके भी कुछ अवशेष हमको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमको मिला क्या कुछ है? यहाँ से एक तो मिट्टी का हल मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी का हल कहाँ से मिला था? तो बनावली से मिला था, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। और क्या मिले यहाँ से? जले हुए जौ के साक्ष्य मिले, जले हुए जौ के साक्ष्य मिले। ठीक है, बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले, बैलगाड़ी के पहिए पहिए के निशान मिले हैं। ठीक है, कुछ मुद्राएं मिली है। ठीक है, कुछ मुद्राएं मिली है जिस पर पशु कुछ मतलब विचित्र टाइप, कौन सा पशु है ये पता नहीं है, लेकिन पशु के चित्र अंकित है, पशु के चित्र अंकित है मुद्राओं पर। ठीक है, और वो चित्र कैसे है? ठीक है, जैसे जैसे बैल होता है, बैल सींग वाला बैल, सिंह मतलब शेर और बैल दोनों इस तरह से मिला के कुछ अजीब से पशु के चित्र उस मुद्रा पे अंकित किए गए हैं। ठीक है, और मिट्टी के बने हुए खिलौने मिले हैं, मिट्टी के बने हुए खिलौने मिले हैं। और क्या मिले हैं? ठीक है, अग्नि देवियों के अवशेष मिले हैं, अग्नि देवियों के अवशेष मिले हैं, अग्निवेदियों अग्निवेदियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था? ये सब कुछ कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। क्या कुछ मिला है? मिट्टी का हल, जले हुए जौ, ठीक है, बैलगाड़ी के पहिए के निशान, कुछ मुद्राएं मिली है जिसके ऊपर पशुओं विचित्र तरीके से अजीब तरीके के पशुओं के चित्र अंकित है। ठीक है, मिट्टी के बने हुए खिलौने मिले हैं, अग्निवेदियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे हरियाणा में क्या सिंधु सभ्यता क्या है? एक बनावली क्या है? सिंधु सभ्यता का एक विकसित नगर था। ठीक है, जिस हिसाब से इन्होंने खोज की है, एक विकसित नगर था बनावली। तो ये था बनावली का। ठीक है, आई होप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपने कॉपी पे नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है राखी गढ़ी। नेक्स्ट है राखी गढ़ी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा जीके के लिए। ठीक है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ पर है? ये कहाँ पे है? हिसार में। कहाँ पे है? हिसार में। हिसार क्या है? सब एशिया का सबसे बड़ा टीला है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा टीला है। ठीक है, राखी गढ़ी भी कहाँ पे स्थित है? हिसार में स्थित है। ठीक है, ये भारत का, पूरे भारत का राखी गढ़ी जो है, पूरे भारत का राखी गढ़ी जो है, भारत का हम बात कर रहे हैं, पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल है, दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन
स्थल है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, दूसरा राखीगढ़ी है, और अगर पहला पूछ ले तो धोलावीरा है जो कि राजस्थान में है। ठीक है, धोलावीरा है। ठीक है, इसकी जो खोज है वो कब की गई, 1963 से लेके 69 के बीच में डॉक्टर सूरजभान ने की थी। डॉक्टर सूरजभान ने की थी 1963 से लेकर 1969 के बीच में डॉक्टर सूरजभान ने, और 1967 से लेकर 1919 के बीच में अमरेंद्र नाथ ने, 99 के बीच में अमरेंद्र नाथ के द्वारा इसकी खोज की गई। अमरेंद्र नाथ के द्वारा इसकी खोज की गई। ठीक है, राखीगढ़ी सबसे पुराना स्थल है हरियाणा का। हरियाणा का सबसे पुराना स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है, जो कि कहाँ पे स्थित था, चेटांग नदी के किनारे। चेटांग नदी के किनारे राखीगढ़ी बसा हुआ है। ठीक है, राखीगढ़ी को मोहनजोदाड़ो की बहन भी कहा जाता है। राखीगढ़ी को मोहनजोदाड़ो की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा संग्रहालय भी है। राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। सबसे बड़ा संग्रहालय भी ये कौन सा है, राखीगढ़ी। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का हम इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कुछ मिला है, यहाँ से एक तो नर कंकाल मिला है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता में हमको क्या मिला है, कंकाल भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ से एक हमको क्या मिला है, कंकाल मिला है। और जब इस कंकाल का डीएनए टेस्ट किया गया तो ये किससे मिलता था, द्राविड़ लोगों से मिलता था। इसका जो डीएनए था वो द्राविड़ लोगों से मैच खाता था। ठीक है, यहाँ से एक प्रेमी जोड़े का भी क्या मिलता है, कंकाल मिलता है। प्रेमी जोड़े का कंकाल मिलता है। ठीक है, यहाँ से राखीगढ़ी से हमको 5000 वर्ष पुरानी कई ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ से मिली है। ठीक है, तो ये मेन था। यहाँ से गेहूं, चावल, जौ, ये सब कुछ भी यहाँ से मिले हैं। कांस्य की कुछ वस्तुएं, कांस्य की कुछ धातुएं भी, कांस्य की कुछ धातुएं, कुछ बर्तन भी हमको यहाँ से राखीगढ़ी से मिलते हैं। ठीक है, तो ये था राखीगढ़ी का। नेक्स्ट हम करते हैं राखीगढ़ी का, आप नोट कर लीजिए। राखीगढ़ी इम्पोर्टेंट है हरियाणा जीके के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर भिराना। भिराना, ठीक है, भिराना में एक मिनट, भिराना कहाँ पे स्थित है, भिराना फतेहाबाद में स्थित है। फतेहाबाद जिले में भिराना स्थित है। एक गांव है उत्तरी राज्य हरियाणा में, छोटा सा गांव है फतेहाबाद के अंदर भिराना। ठीक है, यहाँ से हमको कुछ ऐसी चीजें मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो यहाँ पे भी विकसित थी। तो यहाँ पे भिराना की खोज किसने की थी, ठीक है, एल.एस. राव ने किया था। ठीक है, यहाँ से हमको वैदिक सभ्यता के साक्ष्य भी मिलती है। वैदिक सभ्यता के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिलते हैं।
एचएससी ने भिराना के लिए कई क्वेश्चन पूछे हैं और एचएससी के अकॉर्डिंग भिराना है जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना शहर माना गया है, पुराना स्थल सॉरी माना गया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल एचएससी ने किसे माना है? भिराना ने माना है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसका जो उत्थान है, इसका जो उत्खनन है वो कब शुरू किया गया? वो 2003 से 2004 के बीच में शुरू किया गया। ठीक है, ये है भिराना के बारे में। ये भिराना से जो क्वेश्चन है वो यही आता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? भिराना है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, बाकी सब हरियाणा के सारे टोटल करवाएंगे, लेकिन ये भिराना तक तो सब इम्पोर्टेंट थे। सीसवा सभ्यता, बनावली, राखीगढ़ी, भिराना, ये सब इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, आगे हम करते हैं 5 नंबर, कुनाल। ठीक है, कुनाल से क्या है? ये भी सरस्वती नदी के किनारे इसकी जो खोज है वो कब की गई? 1986 में की गई। किसने की? जेएस खत्री ने। किसने की? जेएस खत्री ने। जेएस खत्री ने इसकी खोज की और एम आचार्य ने। ठीक है, जेएस खत्री और एम आचार्य ने इसकी खोज की थी। यहाँ से हमको क्या मिलता था? यहाँ से हमको क्या मिला? राजा का मुकुट मिला। ये भी इम्पोर्टेंट है। राजा का मुकुट कहाँ से मिला था? कुनाल से मिला था, जो कि सिंधु सभ्यता की सबसे जो मतलब यहाँ पे सिंधु सभ्यता का प्रतीक मतलब माना जाता है। यहाँ पे क्या थे? सिंधु सभ्यता थी, इसके साक्ष्य थे। ठीक है, यहाँ से क्या मिले? 6000 साल पुराने, 6000 साल पुराने मनके, पुराने मनके मिले थे। ठीक है, मछली का कांटा मिला था, चपटी कुल्हाड़ी, शाही मुकुट, तांबे की अंगूठियां, सोने चांदी की मोहरे, ये सारा कुछ हमको कहाँ से मिला था? कुनाल से मिला था। ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही है। नेक्स्ट है भगवानपुर। भगवानपुर कहाँ पर है? भगवानपुर कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में है। ये कहाँ पे है? सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है भगवानपुर। इसकी खोज किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने की थी। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1975 से 76 के अंदर। ठीक है, इसका उत्खनन किसने किया? जेपी जोशी ने, यानी जगदीश जोशी ने। जगदीश जोशी ने इसका क्या किया? उत्खनन किया। ठीक है, उत्खनन किया। ठीक है, यहाँ से हमको क्या कुछ मिलता था? यहाँ से कांच और तांबे की चूड़ियां मिली, कांच और तांबे की चूड़ियां मिली। ठीक है, कांच और तांबे की चूड़ियां मिली। एक मृदु भांड, क्या मिला? मृदु भांड, एक बर्तन मिला। ठीक है, वो कहाँ से मिला? भगवानपुर से मिला था। ठीक है, ये सब कुछ कहाँ से मिला? भगवानपुर से मिला था। ठीक है, मृदु भांड क्या होता है? एक बर्तन होता है मिट्टी का, ठीक है, जिसमें लोग जिसको यूज करते थे अपने घर में खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो ये थे सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड जो हमको वहां से साक्ष्य मिले। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मिथाथल।
मिथाथल। इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने की थी 1967 से 1968 के अंदर डॉक्टर सूरजभान ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे एक चीज हमें मिथाथल में क्या मिलती है कि यहाँ की जो सड़कें वो एक दूसरे को काटती है, ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक दूसरे को काटती है यानी समकोण पर काटती है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ठीक है। यहां से हमको एक सुनियोजित नगर भी मिला, ठीक है। बस ठीक है। और क्या कुछ मिले यहाँ पे? सोने चांदी की मोहरे, तांबे की कुल्हाड़ी वो यहाँ से मिले थे। कनिष्क के सिक्के, ठीक है। तांबे के छल्ले, मिट्टी की और तांबे की चूड़ियां, हाथी दांत के पिन, क्या मिले थे? हाथी दांत के पिन यहाँ से मिले थे मिथाथल से, ठीक है। नेक्स्ट फरमाना खास कहाँ पे है? तशखेड़ा में, रोहतक में। कहाँ पे है? रोहतक में। इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर विवेक दांगी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर विवेक दांगी ने की थी। यहाँ से हमको फरमाना खास से क्या पता चलता है? यहाँ पे क्या मिला था? एक कब्रिस्तान मिला था, वहां पे 70 शव दफनाए गए थे, ठीक है। 70 शव दफनाए गए थे, एक कब्रिस्तान मिला था। क्या मिला था? कब्रिस्तान, जहां पे क्या 70 शव दफनाए गए थे, ठीक है। और यहाँ पे और क्या कुछ था? यहाँ पे इससे रिलेटेड मतलब कब्रिस्तान से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में एक जिला है बागपत एक जिला है, वहां से हमको 116 कब्रें भी मिली। वहां के जो जिले के अंदर दफन स्थल था, वहां से इस सभ्यता से रिलेटेड 116 कब्रें मिली। वो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, हरियाणा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी बता दें, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 4 मोहरे मिली, नर कंकाल मिले, आभूषण मिले, वो यहाँ से भी मिले, ठीक है। ये था फरमाना खास। नेक्स्ट है दौलतपुर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पता जरूर होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ लेता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र में है दौलतपुर, जो है कुरुक्षेत्र में है। यहाँ से मिट्टी की मोहरे मिली थी। क्या मिली थी? मिट्टी की मोहरे मिली थी। और ये कहाँ पे है? चट्टांग नदी के किनारे है। कहाँ पर है? चट्टांग नदी के किनारे है, ठीक है। दौलतपुर चट्टांग नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, जितने भी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हरियाणा में स्थल है वो सारे मैं आपको नोट करवा रही हूँ, ठीक है। गिरावट ये कहाँ पे है? रोहतक में है। कहाँ पे है? रोहतक में है, ठीक है। इसका उत्खनन भी किसने किया था? 2006 में विवेक दांगी ने किया था। विवेक दांगी ने इसका खोज किया था। यहाँ पे हमको क्या मिलता? मृदु भांड। मैंने क्या बताया था कि मृदु भांड क्या होता है? एक मिट्टी का बर्तन होता है, और उसको मिट्टी का बर्तन है तो ऑब्वियसली जब मिट्टी का बर्तन बनाया जाता होगा तो उसको पकाते भी होंगे,
ठीक है, तभी उसको यूज किया जा सकता है। तो उस मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए यहाँ पे क्या मिला था, 2 भट्टियां मिली थी। 2 क्या मिली थी, भट्टियां भट्टियां मिली थी, जहां पे मृदु भांड को पकाया जाता था। ठीक है, मृदु भांड जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबका मतलब कह सकते हैं सबके घरों में होता था। ठीक है, जो एक बहुत जरूरी बर्तन होता है, जैसे हमारे घर में कटोरी है, गिलास है, आज के टाइम में बहुत जरूरी है, हर एक घर में मिलेगी। इसी तरह ही मृदु भांड भी एक बर्तन था। ठीक है, तो उसको पकाने के लिए क्या भट्टियां लगी हुई थी, वो कहाँ पे थी, गेरावड़ में थी, रोहतक। ठीक है, उसके बाद बालू कैथल, उसके बाद बालू, ये कहाँ पे है, कैथल में है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, डॉक्टर सूरज भान ने की थी 1977 में। डॉक्टर सूरज भान ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। बस इसके बारे में इतना ही जानते हैं कि भालू की खोजकर्ता कौन है। पूछते तो पूछ भी लेते हैं, नहीं पूछते तो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और यहाँ से मिला क्या कुछ था, फिर भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाल और स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन मिले थे। लाल और स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन मिले थे। ठीक है, लहसुन की खेती इस टाइम होती थी। लहसुन की खेती के अवशेष मिले थे। सब्जियों और फलों की खेती के अवशेष मिले थे। सब्जियों और फलों की खेती के भी अवशेष मिले थे। और बालू से हमको तीनों सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। तीनों सभ्यताओं के अवशेष। ठीक है, तीनों सभ्यताओं के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, बालू से मिलते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, नोट करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है, लास्ट है जोगन खेड़ा। जो कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। जोगन खेड़ा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। जोगन खेड़ा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। ये भी किसका, हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है, जोगन खेड़ा कुरुक्षेत्र में। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिलता है, यहाँ पे एक भट्टी मिली है, तांबे को गलाने वाली भट्टी मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा, ठीक है, इसके लिए यही है। और एक है मदीना, ठीक है, और एक है दक्षखेड़ा, तो मैंने लिखवा दिया, ये भी रोहतक में है। दक्षखेड़ा हमने लिख लिया। ठीक है, दक्षखेड़ा या फरमाना खास हमने लिखा था, वही दक्षखेड़ा। एक मदीना भी है, जो कहाँ पे है, रोहतक में है। कहाँ पे है, रोहतक में है। ये भी क्या है, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड स्थल है। ठीक है, ये सारे जो हमने किए हैं 12-13, ये सब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र है, जो हरियाणा में मिलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कॉपी पे नोट जरूर कर लेना। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक है हम कल करेंगे। अभी मैं आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन डालती हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, इससे पता लगेगा कि आपने पूरी वीडियो देखी है या नहीं देखी है। ठीक है, पूरी वीडियो देखी है तो आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में करना है, सीश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी है तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताओगे। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो इसका मतलब आपने हड़प्पा सभ्यता की जो है पूरी डिटेल से आपने पढ़ लिया है इसको। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया एग्जाम के लिए, तो आप एग्जाम के लिए रेडी है इस टॉपिक के लिए। आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम जो भी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है।
क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, जल्दी ही एग्ज़ाम होंगे, तो उसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए बिना देरी के, ठीक है? क्योंकि सीईटी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, फॉर्म फिल होंगे, बस कह तो रहे हैं इसी मंथ, बाकी देखते हैं जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो हमारी लेकिन प्रिपरेशन हमारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।